नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल APS 95 पेंशन न्यूज टुडे पर। इस चैनल पर आपको पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑप्स, पुरानी पेंशन पर दाल में कुछ काला है, चुप रहने की सलाह। OPS नहीं, NPS में ही मिलेंगे ये फायदे। जितेंद्र भारद्वाज, कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के मुताबिक पुरानी पेंशन पर दाल में कुछ काला है। बैठक के मिनट्स बाहर नहीं आए हैं। जिन प्रतिनिधियों को बैठक के बारे में कुछ पता चल रहा है, उनसे आग्रह किया गया है कि वे कुछ न बोलें। पुरानी पेंशन बहाल होगी या NPS में होगा बदलाव, ये सवाल केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारियों के जेहन में घूम रहा है। 15 जुलाई को वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल JCM के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। वो कमेटी, जिसका गठन ही NPS में सुधार करने के लिए किया गया था। कमेटी के गठन को लेकर वित्त मंत्रालय का जो पत्र जारी हुआ था, उसमें OPS शब्द तक नहीं लिखा था। इसके चलते कर्मचारी संगठनों ने ये समझकर कि इस बैठक में OPS पर चर्चा ही नहीं होगी, तो उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के मुताबिक पुरानी पेंशन पर दाल में कुछ काला है। बैठक के मिनट्स बाहर नहीं आए हैं। जिन प्रतिनिधियों को बैठक के बारे में कुछ पता चल रहा है, उनसे आग्रह किया गया है कि वे कुछ न बोलें। सरकार चाहती है कि अभी मौन रहें। गंभीर मामला है, जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। ये तय है कि OPS नहीं मिलेगा, लेकिन उसके कुछ प्रावधान NPS सुधार में दिखाई देंगे। NPS में गारंटीकृत पेंशन जैसा कुछ हो, ये संभावना कम है। विज्ञापन, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, जिन्होंने इस मामले में सरकार को सुझाव दिए हैं, उनके मुताबिक कर्मियों को गारंटीकृत पेंशन सिस्टम ही चाहिए। उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरह से सरकार NPS को OPS में बदल सकती है। अगर NPS में OPS वाले सारे फायदे मिल रहे हैं, तो नाम से कोई मतलब नहीं है। पेंशन स्कीम का कोई भी नाम रखा जा सकता है। पटेल कहते हैं, सरकार NPS में कई संभावनाओं पर विचार कर रही है, लिहाजा अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ बातें छन छन कर बाहर आ रही हैं। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि NPS में सुधार पर ही सरकार का फोकस है। NPS को मॉडिफाई करके उसमें OPS के फायदे शामिल करना, यही इशारा मिल रहा है। सरकार कुछ नए प्रावधान कर सकती है, जैसे हमें NPS में हर माह 10% सैलरी देनी पड़ती है। सरकार भी 14% जमा कराती है। अगर देखा जाए तो कुल 24 रुपए बनते हैं। इसमें कर्मियों का हिस्सा लगभग 41.66% बैठता है। सरकार अगर सेवानिवृत्ति पर कर्मियों को कुल कॉपस का 41.66% या इससे कुछ कम भी देती है और बचे हुए अंशदान को किसी बैंक में जमा करने पर अंतिम बेसिक सैलरी का आधा और महंगाई भत्ते के साथ पेंशन देने की गारंटी देती है, तो यह OPS ही बन जाएगी। सरकार यह भी तय कर सकती है कि पेंशन के बाद आश्रित को OPS की तरह 60% फैमिली पेंशन मिले। DA के साथ पे कमीशन का लाभ लागू किया जाए। किसी पेंशन के न रहने पर सरकार एकमुश्त जमा किए गए धन में से कर्मचारी का अंशदान या समस्त धन नॉमिनी को दे सकती है। अगर सरकार अपना हिस्सा लेना भी चाहे, तो इस सरकार को एक शकल मिल जाएगा, जिसमें उसके द्वारा अंशदान दिया हुआ पैसा एक दिन उसी के पास ब्याज सहित पहुँच जाएगा। सरकार NPS में कुछ ऐसे ही प्रावधानों को अंतिम रूप दे सकती है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, इस कर्मचारी संगठन ने 15 जुलाई की बैठक से पहले JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा को पत्र लिखकर सूचित कर दिया था कि कर्मियों को OPS से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वे NPS की समाप्ति और गारंटीकृत OPS की बहाली चाहते हैं। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF ने भी इस बैठक का बहिष्कार किया था। AIDF के अध्यक्ष SN पाठक और महासचिव श्री कुमार ने कहा था, कर्मियों को केवल गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए। उन्हें NPS में सुधार मंजूर नहीं है। केंद्र एवं और राज्य सरकारों के 6 करोड़ से अधिक कर्मचारी NPS को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव SB यादव कहते हैं, OPS में पेंशन की गारंटी है। कर्मचारी को 1 रुपया दिए बिना ही यह सुविधा मिलती है। बतौर यादव, OPS में कर्मचारी के रिटायर होते ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। हर 6 माह में महंगाई राहत भी मिलती है। फैमिली पेंशन का प्रावधान है। कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है